आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 चैप्टर इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो करने में आपको मजा भी आएगा, तो मार्क्स भी इसमें अच्छे कवर हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा भी आप लीनियंटली मत ले, इसको मत छोड़ें ये सोच के कि यार समझने में बड़ा मजा आ रहा है, इजी है। इसकी प्रैक्टिस करें जिससे आप पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलिए देखते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास प्लेन होता था, एक्स वाई प्लेन, ठीक। इसके अंदर एनी 2 पॉइंट्स अगर आप लेते हैं x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट लेते हैं आप a b x1 y1 x2 y2, तो सबसे पहला आपके पास आता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होगा, मींस डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, मींस 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होता है। चलिए देखते हैं 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होता है। 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस ये ए बी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता है ए और बी के बीच। चलिए सर मान लीजिए फार्मूला हम रट भी लें। सर ये 2 फार्मूले आपने क्यों लगाए हैं, ठीक है बेटा, ये 2 फार्मूले इसलिए हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिखें आप या b माइनस ए होल स्क्वायर लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए इसका होल स्क्वायर खोल कर देखते हैं हम। x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 x1, ठीक हो गया, ये आएगा। इसका होल स्क्वायर खोल के देखते हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, देखिए दोनों सेम आ गए, देखिए दोनों सेम आ गए। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x1 x2, दोनों सेम आ गए। मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर लिखें आप या b माइनस ए होल स्क्वायर लिखें, बात सेम होती है। तो ये तो रही बात फार्मूले की, फार्मूला ये भी सही है और फार्मूला ये भी सही है। अब है इसका प्रूफ, कि इसका प्रूफ क्या होगा। चलिए देखते हैं इस फार्मूले का प्रूफ। तो इस फार्मूले के प्रूफ के लिए a और b से हम परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ पर। x एक्सिस पर भी डालेंगे और y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे। लीजिए am bn bd ae, 2 परपेंडिकुलर यहां डाले, 2 परपेंडिकुलर यहां डाले और इसको एक परपेंडिकुलर bn के ऊपर डालेंगे और इसका हम नाम दे देते हैं f। देखिए कहने का मतलब है हमें एक ट्रायंगल AFB जो है बनाना था और हमने ट्रायंगल AFB बना लिया है, ट्रायंगल AFB, ठीक हो गया। तो AFB के अंदर ही सारा क्वेश्चन चलेगा क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है AB। चलिए डिस्टेंस AB देखते हैं कैसे आएगा। अब ये ओरिजिन O, अच्छा ये x1 कितना है, x1 का मीनिंग क्या हुआ, x1 का मीनिंग हुआ कि ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x1 है, ये x1 है। देखिए x1 x एक्सिस पर x1 यहां पर आएगा, मीन्स यहां से का डिस्टेंस x1, ऐसे ही x2, तो x2 कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है ये x2 होगा, ठीक हो गया, ये डिस्टेंस x2 होगा। चलिए लिखते हैं OM इक्वल x1, ON इक्वल x2, OM इक्वल x1 एंड ON इक्वल x2, हैंस MN कितना हो जाएगा, MN, ये MN इस पूरे में से ये माइनस करेंगे तो MN हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। MN कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। दोबारा समझिए, देखिए x1 x2, क्योंकि x है तो x एक्सिस पर होंगे, x1 और x2, और ये बीच का कितना आ गया x2 माइनस x1। क्लियर हो गया ये। चलिए अब AF कितना होगा, AF कितना होगा, जितना MN होगा,
देखिए क्या ए एफ एम एन के इक्वल होगा? ए एफ और एम एन इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। लीजिए ए एफ आ गया x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं y एक्सिस के ऊपर। y2 कितना होगा? ये y2 होगा। y1 कितना होगा? ये y1 होगा। देखिए y एक्सिस पर लेना है, y1 ये है, मीन्स ये टोटल y1 हो गया, और ये कितना हो गया? y2। ठीक हो गया? ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। चलिए देखते हैं। OE कितना है? OE है y1 और OD कितना है? y2। हेंस DE, देखिए पूरा यहां तक y2 है, ये y1 है, तो ये कितना बचेगा? DE बचेगा आपके पास y2 माइनस y1। देखिए ये पूरा y2 था, ये y1 है, तो ये कितना बचा? y2 माइनस y1, और ये यहां पर FB के इक्वल हो गया। FB कितना होगा? FB भी y2 माइनस y1 होगा। देखिए FB भी y2 माइनस y1 होगा। FB किसके इक्वल है? ED के। चलिए सर इतना हो गया, ये मेन था, ये निकालना और ये निकालना। अब इन राइट ट्रायंगल AFB पाइथागोरस लगा दीजिए। देखिए पाइथागोरस लिखी हुई है, हो गया आपका। इन ट्रायंगल AFB, AB स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। AF कितना है? AF है x2 माइनस x1। FB कितना है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो AB कितना आ गया? ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे आप? यहां पर रूट लगा देंगे, और ये आपका AB की वैल्यू आ गई। देख लीजिए, बिल्कुल आसान प्रूफ है, कोई टेंशन आपको यहां पर नहीं लेनी है। AB की वैल्यू आ गई आपके पास, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक हो गया? तो कुल मिलाकर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगी है। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये रिलेशन आ गया। इस वीडियो को आप एक दो बार देखें तो आपके दिमाग में ये थ्योरम बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक हो गया? चलिए इस थ्योरम का यूज देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन वन के अंदर 3 पार्ट हैं, उनमें से मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपके लिए लिखा है। सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए फर्स्ट करते हैं। कहता है इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए, और इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस बताइए। तो मान लीजिए इसको x1 y1 सपोज करिए, इसको सपोज करिए x2 y2, एंड पॉइंट्स आर लेफ्ट A एंड B। चलिए इनके बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब कभी भी आप क्वेश्चन करें तो फार्मूला जरूर लिखें। ठीक है? चलिए x2 4, x1 2, y2 1, y1 3। जब आप वैल्यू पुट करें थोड़ा ध्यान से टाइम लेके पुट करें। कई बार बच्चे x1 की जगह y1 लिख देते हैं, x2 की जगह y2, सब कुछ होच पोच हो जाता है, मेहनत बेकार। चलिए देखते हैं। 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 रूट 8 को क्या लिखेंगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टराइज करेंगे इसके प्राइम फैक्टर, इसका पेयर बनेगा। लीजिए डिस्टेंस है, बताना पड़ेगा कितना? 2√2 यूनिट। यूनिट जरूर लिखना है आपको। सेंटीमीटर मीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर लिखते, क्योंकि इसके अंदर यूनिट नहीं होती तो हम जनरल यूनिट लिखते हैं। चलिए देखते हैं अगर एबी की फॉर्म में आ जाए। बच्चा एबी की फॉर्म में आते डर जाता है, सर एबी की फॉर्म में आ गया, क्या करूंगा सर, मैं तो डर गया, मुझे तो आता ही नहीं। अरे डरने की जरूरत नहीं, करते जाओ अपना आंसर। चलिए देखते हैं। x1 y1, x2 y2, so AB is formula
हर बार लिखना है आपको, ठीक है। ये मत सोचे मुझे आता है, मैंने यूज कर लिया है, घर पे प्रैक्टिस में भी नहीं। जितनी बार लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए x2 इज माइनस ए, x1 इज ए, y2 इज माइनस बी, y1 इज बी। चलिए यहां तक हो गया। माइनस ए माइनस 2a, माइनस बी माइनस 2b, माइनस ए माइनस के 2a। देखिए बस यही काम था आपका, जो बच्चे गड़बड़ करते हैं ध्यान रखें। x2 की वैल्यू माइनस है, ठीक, माइनस का साइन ये रहा, और x1 एक कॉपी कर लिया। माइनस है दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस 2a, y2 है माइनस b, y1 कितना है b, लीजिए माइनस ये वाला b, माइनस b माइनस 2b, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 कॉमन आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। 4 कॉमन लेंगे आप दोनों में से, 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट 4 का होता है 2 आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। लीजिए देखिए ए बी से डर रहे थे, बिना डरे आंसर आपका आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, ठीक हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ए और बी दो पॉइंट हैं, ये दोनों, इनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फिर कहता है सेक्शन 7.1, बुक में लिखा है सेक्शन 7.2। देखिए क्वेश्चन पढ़ गया, सेक्शन 7.2 की फिगर मीन्स जो आपको इसमें फिगर दिखाई गई है। पीछे पेज पलट के देखें, सेक्शन 7.2 में फिगर गलत, 7.1 की फिगर है ये, सेक्शन 7.1, क्योंकि 3615 तो सेक्शन 7.1 फिगर कहता है इसमें भी AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। AB इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है सिंपल। तो x2 कितना है 36, x1 कितना है 0, y2 कितना है 15, y1 कितना है 0। चलिए 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब 36 स्क्वायर कितना होता है सर, 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन 36 के लिए आप जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज करेंगे। 36 को आप लिखेंगे 18 इंटू 2, और 18 का स्क्वायर 324 और 2 का 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 36 का स्क्वायर डायरेक्ट ना करके आपने इसको ब्रेक कर दिया। 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 1296, ठीक हो गया 1296। 15 का 225। चलिए देखते हैं दोनों को ऐड करके क्या आएगा। 5 6 11 1 9 1 10 12 1 2 1 3 3 और 2 5 एंड 1 1521 आ गया। और 1521 अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखें कि एक इसका स्क्वायर रूट है 39 का। अब आप कैसे कहेंगे सर आपने एकदम कैसे निकाला। देखिए मैंने दिखाया, देखा ये 1600 के पास का नंबर है। 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, 1640 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये उससे कम है तो ये 39 का हो सकता है। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की है। 9 9 जा 81, 39 की 39 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 9 जा 81, देखिए यही आएगा। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस से इन चीजों को कर पाते हैं तो ये 39 आ गया। कहता है कि आपने ये कर लिया तो अब ये करके दिखाइए। भैया इसमें भी पाइथागोरस लगा दीजिए सिंपल, इसके अंदर आप सिंपल पाइथागोरस लगा दीजिए। ये AB स्क्वायर इक्वल 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर लीजिए, यही कैलकुलेशन आ गई, सेम कैलकुलेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 39। वो आपसे यही करवाना चाह रहा था कि ओरिजिन से, यहां ओरिजिन से ये 36 और ये 15, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 15,
इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट किया। कहता है कि आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, आपको मैंने थ्योरम का प्रूफ कराया, उसके अंदर पाइथागोरस का यूज किया है। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, दोनों हो गए हमारे पास और दोनों सेम थे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। देखिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वाला आपके साथ मजाक करता रहता है, इस क्वेश्चन में भी आपके साथ मजाक ही की है। कम से कम आपको क्वेश्चन देता, बेसिक क्वेश्चन देता, इजी कैलकुलेशन का क्वेश्चन देता, जो आपको कॉन्फिडेंस भी आता कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है, जो इनकी कैलकुलेशन आएंगी वो भी बड़ी उठपटांग गंदी सी आएंगी और आंसर कोलिनियर नहीं आएगा, तो बच्चे को तो वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कोलिनियर क्या है और कैसे है। तो चलिए कोलिनियर समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं? 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है। ए बी सी, कहता है ए बी 2 है, बी सी 5 है, ए सी 7 है। क्या ए बी सी पॉइंट कोलिनियर है? यस, ये 2 है, ये 5 है, दोनों को ऐड करेंगे 7 आएगा। अगर दोनों को ऐड करने पे कम या ज्यादा आता 7 से, तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, लेकिन एग्जैक्ट 7 आया है, ठीक है। 2 + 5 टोटल हो गया 7, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। चलिए चेक करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कोलिनियर नहीं है, कैलकुलेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग आएंगी इनकी। देखते हैं कि आपसे चाह क्या रहा है ये। चलिए ए बी, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने आपको कहा था आप लिखेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए ए बी 3 - 5, देखिए y का माइनस, सबसे पहले x का कर लीजिए। अच्छा 2 - 1, x2 - x1, 2 - 1, 3 - 5, 3 - 5, 2 - 1, 1, 3 - 5 -2, 1 + 4 √5 आ गया। लीजिए √5 आ गया। √5 की आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको डेसिमल में फाइंड आउट नहीं करेंगे। BC, अब बच्चा कह रहा है सर मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था ये x2 - x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो क्या मैं अब यहाँ पे x3 y3 लिखूं? नहीं। जब आप ए बी करते हैं तो इसको x1 y1 x2 y2 मानते हैं, जब आप BC करते हैं तो ये x1 y1 और ये x2 y2 की तरह ट्रीट होगा। ठीक हो गया। x3 y3 आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है। चलिए x2 - x1, -2 - 2, -11 - 3, -4, -14, -4 स्क्वायर, -14 स्क्वायर। लीजिए देखिए कितनी सुंदर सुंदर कैलकुलेशन आ रही है। 212, क्या 212 में 5 आ सकता है? आ ही नहीं सकता, तो मैं इसको सिंप्लीफाई क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर 5 आएगा नहीं रूट, क्योंकि √5 नहीं आएगा तो कंपेयर कैसे करूंगा। चलिए AC, -2 - 1, -11 - 5, -2 - 1, -11 - 5। चलिए देखते हैं क्या आता है। -2 - 1 कितना हो गया? -3 और -3 का स्क्वायर। चलिए -11 - 5 -16 और -16 का स्क्वायर, 9 और 6 15 1 25 26। लीजिए क्या इन दो छोटे नंबर ये दिख रहे हैं, क्या इन दो छोटे नंबर को ऐड करके बढ़ाना चाहिए? क्या इन दोनों को ऐड करके ये आ सकता है? नहीं आ सकता। तो AB + BC not equal to AC, hence ABC are not collinear। देखिए कोलिनियर नहीं आए ये वो बात अलग है, लेकिन देखिए बुक वाले ने कितनी बड़ी आपके साथ मजाक की है। कम से कम ऐसा ही कर देता था कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कैसे ये 5 है, ये 212 है, इसको कुछ ऐसे करता कि ये आता, तो कम से कम बच्चा इनको ऐड करके ये तो लिखता, कुछ गलत तो लिखता, बच्चे का बेसिक तो पता लगता बच्चे का बेसिक क्या है। लेकिन बिल्कुल ही अलग अलग नंबर, जो वाकई ही आप नंबर लाइन पे जो आप ऐड करके भी चेक नहीं कर सकते।
सिंपल दिख रहा है, नहीं है इक्वल, ठीक है, ऑल इंडिया नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। कहता है इन 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, क्या वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है? तो सीधी सी बात है, अगर 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और तीनों साइड अनइक्वल आती हैं स्केलर नहीं बोलेंगे, पहले पाइथागोरस से चेक करेंगे कि ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर ए बी। तो फार्मूला मैं आपको बता दूं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलिए x2 कितना है यहां पर 6, x1 कितना है 5, y2 कितना है 4, y1 कितना है -2। चलिए 6 माइनस 5 1, 4 प्लस 2 6, 36 एंड 1 37। लीजिए 37 आ गया। चलिए बीसी चेक करते हैं, x2 7 माइनस 6 x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर। चलिए देखते हैं 7 माइनस 6 1, -2 माइनस 4 -6। चलिए 6 स्क्वायर 36 और 1 37। जो वीक बच्चे हैं मैं आपको बता दूं, जिनकी मैथ्स वीक है वो इन कैलकुलेशन को दोबारा देखें, ध्यान से देखें। आपके पास वीडियो है, बार बार देखें, खुद भी करके देखें और उसके बाद टैली भी करें, क्योंकि आप यहाँ माइनस प्लस की गलती करते हैं। बच्चा तो कहता है सर मेरे से तो गलती हो गई। ओ भैया वीडियो है आपके पास, प्रैक्टिस करिए, चेक करिए, टैली करिए, ठीक हो गया। यहाँ पे एक्सक्यूज मत दीजिए आप कि सर मेरा तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। AC 7 माइनस 5 -2 और ये वाला -2 और ये वाला -2। 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 स्क्वायर 0, कितना आ गया √4 यानी कि 2। 2 साइड इक्वल चाहिए थी, लीजिए ए बी इक्वल BC आ गया, ए बी इक्वल BC आ गया। हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। लीजिए आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया क्योंकि 2 साइड इक्वल है। क्वेश्चन 4 था, बहुत इजी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर दी गई है, ये वाली फिगर आप बुक से टैली करें, ध्यान दीजिए बिल्कुल। इनके कोऑर्डिनेट ABCD मैंने लिख दिए हैं, कोऑर्डिनेट आप एक बार बुक से देखिए, यही कोऑर्डिनेट हैं। देखिए 3 4 है ये, ठीक है, ये 6 और ये 1, 9 एंड 4, 3 एंड 4, 6 एंड 7, ठीक है। कोऑर्डिनेट देखें तो क्वेश्चन में कहता है क्या ये एक स्क्वायर है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। सर वो तो रोम्बस की भी होती है, बहुत बढ़िया। डायगोनल भी प्रूव करेंगे, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी 6, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे 6 माइनस 3, 7 माइनस 4। चलिए 6 माइनस 3 इज 3 स्क्वायर इज 9, 7 माइनस 4 इज 3 स्क्वायर इज 9, 9 9 18 को क्या लिखेंगे आप? 18 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बन गया। लीजिए ए भी आ गया 3√2, लीजिए 3√2 आ गया। चलिए BC चेक करते हैं, BC कितना आएगा चेक करते हैं। 9 माइनस 6, y के लिए 4 माइनस 7, 9 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3। लीजिए ये भी सेम आ गया, 9 प्लस 9 √18 और √18 को डायरेक्ट अब आप लिखेंगे 3√2। 2 इक्वल आ गए, 2 इक्वल आ गए आपके पास।
चलिए अब देखते हैं सी डी। सी डी, सी डी भी मुझे सेम दिख रहा है। देखिए 3 3 आएगा, 9 माइनस 6, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक हो गया। 4 माइनस 1, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होता है 3, 4 माइनस 1 3। देखिए बार बार वही कैलकुलेशन आ रही है सेम। लीजिए सी डी भी आ गया 3√2। चलिए आप देखते हैं एडी। एडी को चेक करते हैं। 6 माइनस 3, 1 माइनस 4। देखिए आपके पास वीडियो है, मेरे बताने पे मत जाए, आप इसको स्लो करके देखें। वीडियो को बार बार देखें, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो को स्लो करके देखें या वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के देखें और अपनी कॉपी में भी करते जाएं। चलिए 6 माइनस 3, 1 माइनस 4, लीजिए अगेन √18। चलिए चारों साइड तो इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, अब डायगोनल चेक करेंगे। चलिए डायगोनल एसी चेक करते हैं, फिर बीडी। एसी 9 माइनस 3, 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये कितना हो गया 0, 36 का स्क्वायर रूट 6। चलिए ये आ गई 6। बीडी चेक करते हैं। बीडी 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, 6 स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। लीजिए डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल आ गए। तो सिंस all 4 sides are equal and diagonals are also equal। देखिए डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है। Hence quadrilateral ABCD is a square। देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है ये, लेकिन सही पूछे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 5th। क्वेश्चन 6 मैं आपको नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन 6 दोबारा से यही है। क्वेश्चन 6 के अंदर भी आपसे ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। काम यही करना है आपको। तो अगर केवल अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, पैरेललोग्राम, डायगोनल इक्वल नहीं आएंगी, लेकिन अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो इसको कहेंगे रेक्टेंगल। तो आपके पास या तो स्क्वायर आएगा या रेक्टेंगल आएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कहता है एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लीजिए। चलिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा 1 0, 2 0, 3 0 और जनरल पॉइंट क्या होता है, जनरल होगा x0। लीजिए जनरल पॉइंट ले लिया x0। कहते हैं 2 पॉइंट और लीजिए, 2 - 5 - 2 9। चलिए ले लिया। कहता है x की वैल्यू बताइए जबकि ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ए बी इक्वल ए सी होगा, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है। चलिए देखते हैं ए बी इक्वल ए सी के लिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे आप। लीजिए सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे x2, x2 कितना है 2, x1 x, ए भी निकाल रहा हूं मैं, y2 इज -5, y2 इज -5,
y1 इज 0। दोबारा देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आप वीडियो को रोक रोक के देखें, समझें, क्योंकि बच्चे यहीं पर गड़बड़ी करते हैं वैल्यू पुट करने में। चलिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास 25। चलिए देखते हैं कितना आ गया ये, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। 25 एंड 4 29। ये एज इट इज, ये एज इट इज। 25 प्लस 4 कितना हो गया 29। चलिए मेरे पास वैल्यू आ गई ए बी की, ठीक हो गया। अब फाइंड आउट करेंगे ए सी। चलिए ए सी फाइंड आउट करते हैं। x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस हो जाएगा x माइनस और ये वाला माइनस प्लस 0 माइनस 9। चलिए होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर, देखिए बच्चे जब खोलते हैं, इंटेलिजेंट बच्चा भी कई बार क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखकर छोड़ देता है। प्लीज ऐसी गलती मत करें, 2ab भी लिखें। एंड 9 स्क्वायर इज 81। चलिए एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया 4x और 81 और 4 कितना हो गया 85। 81 और 4 कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 85। ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी इक्वल ए सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इक्वल ए सी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, पॉज करें वीडियो को, ध्यान से पढ़ें। ए बी इक्वल ए सी। चलिए ए बी कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ए सी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक हो गया, दोनों लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। स्क्वायर किया तो इसका रूट हट गया, इसका भी रूट हटा दीजिए। लीजिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से जो बचता है क्या बचता है, -4 -4 85 माइनस 29। 85 में से 29 गए 56। ठीक हो गया। और ये हो गया -8x इक्वल टू 56। सो x इक्वल 56 अपॉन -8 -7। देखिए सिंपल कैलकुलेशन, 56 ये -8 से डिवाइड किया -7 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, क्वेश्चन था x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा। x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट था x0, हेंस कोऑर्डिनेट इज, आंसर होगा कोऑर्डिनेट इज -7 0। लीजिए x की वैल्यू आपने -7 पुट की और ये आपके पास 0 -7 0, यही आपका आंसर है, कोऑर्डिनेट आ गया। क्वेश्चन को पढ़े और समझे। मान लीजिए आप यही छोड़ देते हैं तो हाफ मार्क्स आपका कट जाता है, क्योंकि आपसे कोऑर्डिनेट पूछा था, ना कि वैल्यू ऑफ x। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहते हैं पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 है। देखिए फिगर, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो अननोन y है, y बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलेशन का। चलिए देखते हैं। काफी बच्चे शोर हो जाते हैं, अरे सर ने रब कर दिया। भैया रब कर दिया तो क्या हुआ, ये तो वीडियो है, आपके पास सारा सॉल्यूशन आ गया। चलिए पी क्यू कितना है आपके पास 10 पी क्यू, और पी क्यू का फॉर्मूला, चलिए 2 - 10 -3 -y। देखिए -3 -y, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फार्मूला जरूर लिखे, मैंने नहीं लिखा है। फार्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे मार्क्स कटने हैं, फार्मूला जरूर लिखें। 2 - 10 -8, इसको एज इट इज रहने दें 10। अब क्या करें आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। -8 का स्क्वायर 64, -3 -y होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है। जब दोनों टर्म माइनस में हो तो ये पॉजिटिव का काम करेंगी। दोनों ही टर्म माइनस में है,
ठीक है। अगर ये होता है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, ये होता है तो माइनस का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर ये होता है तो ये a प्लस बी की तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेके उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर दोनों माइनस होंगे तो ए प्लस की तरह ही वर्क करेगा। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस आएगा 2ab 100। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये कितना हो गया आपके पास 73, और ये हो गया 100। 73 माइनस 100 27, और 27 के फैक्टर कितने हो गए 9 3 जा 27। 27 के दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 27 आए और माइनस करें तो 6 आए, तो 27 के फैक्टर होंगे 9 एंड 3। सिंपल फैक्टराइजेशन हो गया आपका, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। चलिए क्या होगा, y कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 कॉमन लेंगे। लीजिए y की दो वैल्यू आ गई -9 एंड 3, और दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में केवल ये कहा था आपको कि y बताइए, और y की दो वैल्यू आ गई -9 और 3। ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, आपको आती ही होगी। ठीक हो गया, तो y की दो वैल्यू है -9 एंड 3। 8 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन है। चलिए करते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। कहता है क्यू पी और क्यू आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट इक्वल, अभी तक ये क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पीछे भी। क्यू पी और क्यू आर दोनों इक्वल है, तो कहता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए बहुत इजी है, अब आपको समझ में आ गया। पी क्यू कितना होगा, फार्मूला लिखेंगे आप 5 माइनस 0। अब बच्चा ये कह सकता है सर कभी तो आप 5 माइनस 0 लिखते हो, कभी 0 माइनस 5 लिखते हो। बेटा बिल्कुल सही आंसर सेम आएगा। ठीक हो गया, 5 माइनस 0 -3 -1। 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 -4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया ये √41। लीजिए पी क्यू आ गया √41। अब कहता है क्यू आर, क्यू पी पूछा था, क्यू पी आ गया। कहता है क्यू आर निकालिए। क्यू आर आता है 0 माइनस एक्स या x माइनस 0। x माइनस 0 ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलिए x माइनस 0 अच्छा लग रहा है। 6 माइनस 1, ये भी आ गया क्यू आर। दोनों को इक्वल लगना है। बच्चे जल्दीबाजी में यही करते हैं कि पी क्यू और क्यू आर दोनों को जल्दीबाजी में, सोचो यार, सोच लो, कहीं पी आर तो नहीं दे रखा, पी क्यू और पी आर दे रखा हो, सोच लो। देख लिया, यही दोनों इक्वल है। मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा था जिससे आप पेपर में ये गलती ना करें। पेपर में मैंने देखा बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, भूल जाते हैं कौन से दो रिलेशन लेने हैं। क्वेश्चन आते हुए आते गलती हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल क्यू आर। चलिए √41 स्क्वायरिंग बोथ द साइड। 41 में से 25 गए तो x इक्वल आ गया +-4। x इक्वल आ गया +-4। x की वैल्यू आ गई यहां से +-4। लीजिए x आ गया। ठीक हो गया। अब आपको कहता है पी आर भी बताइए। अब कहता है पी आर बताइए। पी आर की दो वैल्यू आएंगी, when x इक्वल 4 उससे अलग आंसर आएगा, when x इक्वल -4 उससे अलग आंसर आएगा। चलिए देखते हैं पी आर। पी कितना है 5 माइनस 3, पी 5 माइनस 3 और आर है x है +-4, तो 4 6 लूंगा मैं, +4 6। 4 माइनस 5, 6 माइनस 3, देखिए प्लस हो जाएगा। बार बार बताता हूं मैं ये चीजें, ये माइनस एक फार्मूले का माइनस, वन
और ये 81, 80 रूट 82 आंसर लीजिए। दोबारा से आपको -4 लेना है और ये आप खुद निकालेंगे। चलिए खुद भी कुछ कर लीजिए, ये पी आर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। चलिए हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 10, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, कहता है पी क्यू इक्वल पी आर है, पी क्यू इक्वल पी आर है, तो एक इक्वेशन बनाइए एक्स वाई की। चलिए कुछ भी नहीं करना है आपको, यही देखते हैं हम। पी क्यू कितना है, x माइनस 3 y माइनस 6। चलिए क्यू आर कितना है, पी आर, सॉरी देखिए वही गलती हो गई, मैं जो कह रहा था लिखते हुए ध्यान रखिए। पी आर कितना हो गया, x माइनस -3, ठीक है, प्लस आया है, ध्यान दीजिए प्लस आया है यहां पर, y माइनस 4, इनका स्क्वायर। अगर ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू इक्वल पी आर है, क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर होगा। चलिए स्क्वायर है तो रूट हटा दीजिए, लीजिए पी क्यू और पी आर दोनों आ गए, स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बड़े ध्यान से खोलना है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही इसका खोलिए। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देख लीजिए 2ab, 3 2 जा 6, 6x, 4ab, 4 2 जा 8। चलिए देखिए कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ठीक हो गया, जो बचता है 9 से 9 कैंसिल हो गया, देखिए बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या बचता है -6x, जो बचता है लिख लीजिए पहले, प्लस 36 माइनस 12y, जो बचता है पहले सब लिख लीजिए, 6x प्लस 16 माइनस 8y। लीजिए जो बचा लिख लिया, बाद में देखेंगे क्या कटता है क्या नहीं कटता है। 6x ये रहा, 6x ये रहा, तो माइनस 6x उधर ले जाइए, 6x प्लस 6x हो गया। चलिए माइनस के 8y, 12y उधर ले जाइए, प्लस हो गया, प्लस 16 है इधर है 36, उधर जाके 36 हो जाएगा माइनस का। सबको इन तीनों टर्म को उठाकर उधर ले गए, आंसर आ गया। चलिए लिखते हैं आंसर, आंसर हमारा आ गया 6x 12x। देखिए इसका आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, 12x माइनस 8 प्लस 12 प्लस 4y, 16 माइनस 36 माइनस 20। चलिए लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 कॉमन है, अभी 4 कॉमन है, 4 से डिवाइड कर दीजिए या 4 कॉमन लेके दिखा दीजिए, तो 4 0 के नीचे चला जाएगा, अपॉन में लीजिए। कहता था x और y के बीच में रिलेशन आ गया आपका 3x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और इसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि x और y के बीच क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सब में डिस्टेंस फार्मूला लगा है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं लेकिन इजी है। इस पूरे एक्सरसाइज को लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल भी करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।